पिछले हफ्ते सीरिया के मिलिट्री एयरबेस पर कुछ ऐसा हुआ था जिसका अंदाजा ना सीरिया को था और ना ही तुर्की को। दरअसल 18 अगस्त 2026 को इजराइल ने उत्तर पश्चिम सीरिया के अबू अल दुहर एयरबेस पर हवाई हमला कर दिया। दावा है कि यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब सीरियाई बेस पर तुर्की अपने सैनिकों की तैनाती करने और रडार लगाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने यहां धावा बोल दिया, जिससे तुर्की के सारे प्लान पर पानी फिर गया। सीरियाई सरकारी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने करीब 8 एयर स्ट्राइक की। हमले में एयरबेस के रनवे और स्टोरेज सुविधाओं को निशाना बनाया गया। शुरुआती रिपोर्टों में किसी के मारे जाने की जानकारी सामने नहीं आई है। इस हमले के बाद इजराइल और तुर्की के बीच तनाव बढ़ गया है। हालांकि इजराइल ने इसके पीछे तर्क दिया था कि हमला बेस पर तुर्की के सैनिकों की तैनाती को रोकने के लिए किया गया था। इजराइल का कहना है कि उसने सीरिया को पहले ही चेतावनी दी थी कि ऐसी तैनाती उसकी सुरक्षा के लिए खतरा होगी, लेकिन अब इजरायली मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अबू अल दुहर बेस पर हमला तब किया गया जब इजराइल को खुफिया जानकारी मिली कि तुर्की वहां रडार और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की योजना बना रहा है। यानी कि इजराइल को यहां पर खुद के ऊपर संकट नजर आने लगा। अब सवाल यह भी है कि तुर्की आखिर यहां क्या करना चाहता था। दरअसल तुर्की पिछले कुछ समय से इजराइल की नई सरकार के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। तुर्की सीरियाई सैन्य क्षमता को विकसित करने, ट्रेनिंग और विशेषज्ञता उपलब्ध कराने में मदद कर रहा है। इसी क्रम में अबू अल दुहर एयरबेस को दोबारा एक्टिव करने और वहां तुर्की की सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की संभावनाओं को लेकर इजराइल चिंतित था। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि इजराइल ने अमेरिका को बताया था कि तुर्की वहां एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की योजना बना रहा था। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिर भी इजराइल को यहां खुद की सुरक्षा का डर सताया और इजराइल ने यह बड़ा कदम उठाया। कान न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आईडीएफ के 4 हमलों का मकसद बेस के रनवे को निशाना बनाना था, ताकि तुर्की के सैनिकों को वहां उतरने से रोका जा सके। एक अधिकारी ने कहा कि तुर्की को पहले कूटनीतिक संदेशों के जरिए चेतावनी भी दी गई थी। जब मैसेज नहीं पहुंचा, स्ट्राइक के जरिए संदेश पहुंचाया गया। इजरायली न्यूज चैनल कान ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि इजराइल ने अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी शेयर की कि तुर्की सीरिया में एक बेस पर रडार, सैनिक और एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की तैयारी कर रहा था। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि तुर्की के सैन्य सिस्टम कब तक पहुंचने वाले थे, लेकिन अधिकारियों ने अबू अल दुहर को संभावित लक्ष्य बताया। यह बस तुर्की की सीमा के पास है। हालांकि इजरायली रक्षा मंत्री ने शनिवार को कहा था कि अबू अल दुहर बेस पर हमले से पहले सेना ने सीरिया के वरिष्ठ अधिकारियों को सीधी चेतावनी दी थी, ताकि इस कदम को रोका जा सके। कार्ड्स ने कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मैंने आईडीएफ और अलग अलग सुरक्षा अधिकारियों के साथ कई बार बातचीत की। इसके बाद तय हुआ कि मंजूरी देने से पहले सीरियाई सरकार को सबसे ऊंचे स्तर पर सीधी चेतावनी दी जाएगी, ताकि इस कदम को रोका जा सके। और ऐसा ही किया भी गया। लेकिन जब इस अनुरोध का जवाब नहीं मिला, तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इजराइल के उन्होंने कहा कि हमने आईडीएफ को हमले की मंजूरी दे दी, और इसी दौरान तुर्की रंगे हाथों पकड़ा गया और पीछे हटने को मजबूर हुआ। वहीं इजराइल के आरोपों पर तुर्की का जवाब बिल्कुल अलग है। तुर्की ने कहा कि एयरबेस पर हमला करने से पहले या हमला करने के दौरान वहां तुर्की का कोई सैन्य दल मौजूद नहीं था। तुर्की ने एयरबेस पर स्थायी सैन्य अड्डा बनाने की योजना से भी इनकार किया। तुर्की के मुताबिक सीरिया के साथ उसका सैन्य सहयोग मुख्य रूप से ट्रेनिंग, विशेषज्ञता साझा करने तक सीमित है। इसके साथ ही सीरिया ने यह भी कहा कि इजराइल जो बोल रहा है, ये सारे आरोप झूठे हैं। सीरियाई विदेश मंत्री असद अल शेबानी के मुताबिक दमिश्क ने इजराइल को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि एयरबेस पर तुर्की का स्थायी सैन्य अड्डा बनाने की कोई योजना नहीं थी। सीरिया का कहना है कि एयरबेस सीरियाई संप्रभुता के तहत ही रहेगा। इसके बावजूद इजराइल ने यहां हमला कर दिया। अब अमेरिका के सीरिया मामलों के विशेष दूत टॉम बराक ने इजराइल के हमले को लेकर चिंता जाहिर की।
उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से तुर्की के साथ टकराव का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका अब इजराइल, तुर्की और सीरिया के बीच एक डी कॉन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि तीनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से टकराने से बचे। हालांकि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल यह है कि क्या इजराइल को तुर्की से कोई डर है, क्योंकि सीरिया में बशर अल असद के पतन के बाद तुर्की का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। अंकारा नई सीरियाई सरकार के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल सीरिया में अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी ऐसे सैन्य ढांचे को लेकर सतर्क है जो भविष्य में उसके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। विशेष रूप से अगर तुर्की की सैन्य मौजूदगी और एयर डिफेंस क्षमता इजराइल की सीरिया के अपेक्षाकृत करीब बढ़ती है तो दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।